नमस्कार जी। सत्साई भाई। क्या नाम है जी आपका? जयवंती देवी। कहाँ से आए हैं? माजरी हरियाणा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? सब देवी देवता की कराया करते भाई। अरे पहले तो इतनी साधना करती थी। अब घर में मंदिर भी बनवा दिया, सैयद भी बनवा दिया, गुगा मैडी भी गई रात जगाई आकर, बालाजी भी गई रोट कर काई, बुआ भरपल का भी गई, लक्ष्मण दास का पाटोदा खेड़ा गई, गरीब दास का डाबर खेड़ा गई, और इसका यो जो संत भिवानी आला है इसका भिवानी गई, 2 ब्यास गई, 1 धन धन सतगुरु का गई। जिस तरह शिव जी की भाई हनुमान की सब की कर लिया करते। आपने बताया कि आप हनुमान जी, शिव जी और डेरा ब्यास धन धन सदगुरु की भक्ति किया करते थे, तो जो भक्ति साधना आप करते थे इनसे आपको क्या लाभ हुए? मेरे बेटे का तकलीफ थी, लाभ नहीं हुआ, और डरते भी अंडा थे। जो अपने घर की मानता कराया करते वो तो कराया करते हूँ, डरती भी आन रही थी मगर मेरा बेटा बच जा। मेरे बेटे का दौरा आया करता, एक दिन में 15-15, 20-20 में मुँह से खून पड़ा करता, बुरी हालत थी। एक बेटे के घुटने में तकलीफ थी और मेरा भी अस्थमा की तकलीफ थी, और भगत जी गुजर गए थे। और मैंने बैलेंस खत्म कर दिया, लेकिन हम ठीक नहीं हुए, हम बुरी हालत में हो गए। पहले जो आप भक्ति साधना करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुए, आपके बेटे की तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? यहाँ एक हमारा प्लॉट था, मैंने सोची उसने मैं बना लूँ, गाँव में कैसे रहूँगी अकेली। वो एक बेटा आर्मी में था, वो अपने बच्चों ने ले गया, उधर वो लड़के का बना था, वह बहू उस लड़के ने भी लेगी कि हम ठीक करावांगे, और लड़की अपने ससुराल चली गई तो मैं अकेली रह गई। मैंने सोचा कि पैरे लग गया करते, जब डर लग गया करते वे अकेली क्यों कर रहूँगी मैं इस घर में। तो मैंने जब गढ़ आ गई उमेश भगत के मागी। उमेश भगत ने कही, ताई क्या की जोत लगाओ, तू क्या की भक्ति करे है ताई, एक बार करो था चाल तू परमात्मा हमारे से गुरु जी रामपाल महाराज। मैं बोली कितना परमात्मा कौन है भाई, मैं तो छकली, मैं कितना भी नहीं जाऊँ। मैंने मंदिर बनाया, घर में सैयद बना, कोई भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे पास कोई नहीं आया, पितर देवता कुछ भी नहीं, मैं ना करूँ क्या की भक्ति। वो मैंने ना ताई एक बाढ़ और चाल, मैं चली गई वहाँ देखा। मैंने चल मेरा कुछ असर भी होगा, लेकिन मेरे को महसूस नहीं था तेरा भी कुछ है। तो देखा, बोला ताई फार्म भरवा दूँ, नाम लेवेगी, हाड़ है कुछ। मैं सारे कन्यू का मैं कितना कुछ कौन है, कितना कुछ कौन है। मैं कहा हाड़ तो बहुत भारा शक्ति से। बोले भारा शक्ति है, फिर तेरा फार्म भर दूँ। मैं बोली वो किस लिए का नाम फार्म भरा जाएगा तब मिल लगा। मैं कहा बोली भाई भर दे। तो मैंने गुरु जी रामपाल महाराज से नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, नाम मन लिया, दौरा मेरे बेटे का बंद होया। मेरे बेटे का जो दौरा आया करता, मुँह से खून पड़ा करता, मन ने नाम लिया, मेरे बेटे का दौरा बंद होया। तो मैंने फिर फ़ोन करके पूछा अपनी बहू से कि लड़के की क्या हालत से वह रहा करती शाहबाद। तब उन्हें बताई कि तो 1 हफ्ता हो लिया दौरा नहीं आता। तो मेरे बेटे करा, मैं उसको तो कोई दवाई नहीं मिल ली, उसने तो कोई नाम, मन ने नाम लिया था। तब परमात्मा ने यो फायदा कराया। मेरी बेटी ने भी नाम ले लिया, नाम पर बहुत कटा करते। मेरी बेटी यहाँ नौकरी लगा दी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में मेरी बेटी सर्विस करने लगी। और मेरा तकलीफ़ थी, अस्थमा की थी, बुरी हालत थी, मैं भी ठीक हो गई। मेरे बेटे का दौरा भी ठीक हो गया और बहुत बुरी हालत थी, बैलेंस भी ख़त्म हो गया था। जैसे मैं कर्ज भी ले चुकी, वो तो उतरा नहीं, आगे ले नहीं पाऊँ, तो मैं बहुत ही परेशान थी। तो मालिक ने हमारा डाटा ना हमारा सर्वनाश हो जाता। कोई जंज वगैरह की चीज़ थी घर में, हम इन बातों ने जाना नहीं करते। फिर उसके बाद में वह बहू छोटी नहीं मानी ना कुछ ना। फिर वह लड़की जैसे झूले से पड़ गई, नस ब्लॉक हो गई, याददाश्त चली गई। तो उसने बेल मार के PGI चंडीगढ़ ले गए, उसने नवेड़ा ले गए, उसने बेस हॉस्पिटल में ले गए। और तब वह कितना भी ठीक नहीं हुई, छत से कूद जा, चलती ट्रेन से सांपला कूद गई, पैर वैर मतलब चोटे चाटे आई, उसने होश नहीं था। फिर उन्हें परमात्मा गुरु जी संत रामपाल महाराज जी के पास हम ले गए बरवाड़ा। तो बरवाड़ा ले गए तो फिर उसकी वहाँ बेल खोल दी गई, थोड़ी बंद दी, वह रात तक फिर बेल खोल दी। वह परमात्मा 2 महीने हम रामपाल महाराज जी का रहे, और वह छोरी वहाँ आराम हो गया। उसके बाद ठीक हो गई ना, बिल्कुल पागल थी, खड़ी खड़ी लैट्रिन बाथरूम कराया करती, सबका मारा करती, बुरी हालत थी। फिर वह लड़की भाज लेती, दीवार कूद जाती, छत कूद जाती। ईब उस लड़की ने 12वीं के पेपर दिए, उसी लड़की ने गुरु जी रामपाल महाराज ने ठीक करी सवा। तो और परमात्मा के उनसे हमारा तो सर्वनाश होना था, ये परमात्मा से। उसके बाद में फिर मैं सेवा में नरेला जा रही थी, बुक्का की सेवा में।
तब उड़ा एकदम दस्त से लाग गया, उल्टी सी पड़ी। फिर बहुत भयंकर तकलीफ होगी, वे हॉस्पिटल में लेकर गए, 2 बोतल चढ़ा दी, बोला जल्दी ने दिल्ली ले जाओ शरीर से या। तो वे IDA से नजफगढ़ ले आए, मैं नजफगढ़ रहा करती इसलिए। मेरा बड़ा लड़का बैठा था, उसने देखा कि तो मेरी ये मास है, वो लेकर नर गया मन बेस में एडमिट नहीं करी, बोला जल्दी मेट्रो हॉस्पिटल ले जाओ। मेट्रो हॉस्पिटल गई, उन्होंने देख कर रेडी सी लुटा कर चादर उड़ा दी, मतलब मुर्दा कोठड़ी का आग लगा दी कि 20 मिनट अंतिम सांस ले रही से। तो फिर उन लड़की ने प्रार्थना करी, परमात्मा मेरी माँ मर गई, बेबे कौन बच जाएगी, ऑपरेशन होगा करा लो। तो प्रार्थना करने के बाद में परमात्मा ने वह 20 मिनट पूरी नहीं हुई, फिर उन्होंने एक इंजेक्शन दिया, उससे फिर मतलब सांस आता रहा, पहले साथी साथी धड़कती। फिर उनने मशीन में दी, मशीन ने काढ़ा कि काला पीलिया और थायराइड और सर्वाइकल और शुगर, अस्थमा, BP हाई और एक किडनी में डाउट, 3 वाल ब्लॉक। मैं कहाँ जीवन की थी। गुरु जी संत रामपाल महाराज ने मैं ठीक करी, मेरे तो जीवन दान दिया, वे परमात्मा रूप से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आज जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? ये संदेश देना चाहूँगी, परमात्मा के गुरु जी रामपाल महाराज के चरणा में आओ और अपना कल्याण कराओ। ये परमात्मा का कबीर साहिब अवतार है ये। धन्यवाद जी। सच्चाई।